हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो है वो नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। पहले हम देखते हैं दो के विभाज्यता का नियम। दो के विभाज्यता का नियम क्या है? किसी भी संख्या के अंत में अगर जो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर जो इन पांचों में से कोई भी है लास्ट में, कोई भी संख्या इन पांचों में से अगर जो लास्ट में है, वो जो है पूरी तरह से 2 से डिविजिबल होगा। पूरी तरह से 2 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर 520 और 588। 520 और 588 यहाँ पर हमें एग्जाम्पल पर दिया हुआ है। तो 520 में 0 जो है वो लास्ट में लगा हुआ है और 588 में 8 जो है वो लास्ट में लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों जो है वो 2 से डिविजिबल है। इसमें देखते हैं जैसे कि 1974 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है 2 से डिविजिबल है, पर लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर 1528 भी 2 से डिविजिबल है। 1700 2 से डिविजिबल है क्योंकि हम लास्ट अंक केवल देख रहे हैं उनके। 1725 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। 1790 में 0 लास्ट में है, यानी कि ये भी 2 से डिविजिबल है। ये दोनों अंक भी जो है वो 2 से डिविजिबल है ना। तो यानी कि 2 का विभाज्यता का नियम आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं आगे 3 के विभाज्यता के नियम के बारे में। पहले मैं इन्हें इरेज कर देता हूँ। तो 2 का विभाज्यता का नियम यहाँ पर क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं 3 के विभाज्यता के नियम के बारे में। 3 के विभाज्यता के नियम में हमें क्या करना है, कितनी भी संख्याएं हों, कितने अंक की, चाहे 5, 6, 7 कितने भी अंक की हों, उनका सम जो है वो मतलब 3 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है 1971। 1971। अब यहाँ पर 1971 जो है ये हमारा देखा जाए तो ये पूरी तरह 3 से डिवाइड होगा। कैसे? हम पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग करेंगे। जैसे कि 9 1 10 7 17 1 18। अब यहाँ पर 18 आया है। 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 से ये जो है पूरी तरह डिविजिबल होगा। अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है 1974। अब यहाँ पर 1974 में हम देखें 9 1 10 7 17 4 21, यानी कि ये जो है ये हमारा 3 के टेबल में आ रहा है। तो ये क्या है, पूरी तरह 3 से डिविजिबल है। मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको, एक तरीका। इसे हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी सभी को एक साथ जोड़ा ना, सभी को हम एक साथ ना जोड़कर एक एक करके भी काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है ना। अब हम इनको अलग से जोड़ लेंगे, 7 4 11 और एक ये 12, मतलब 12 भी 3 से डिविजिबल है। आई होप आप मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं 4 के विभाज्यता के नियम के बारे में। तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या है हमारा? 4 के विभाज्यता का नियम ये है कि अंतिम के 2 अंक जो हैं, अंतिम के यहाँ पर 2 अंक हमारे 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पर दिया हुआ है 1528। अब यहाँ पर जो है हमारा 4 का विभाज्यता के नियम में हम क्या पहचानेंगे, अंतिम के 2 अंक, यानी कि 28 जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी 1528 संख्या जो है वो 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। तो 28 जो है वो किससे 4 से डिविजिबल है क्या? तो हाँ, 4 के टेबल में 28 आता है। 4 7 जा 28। तो ये जो है हमारी पूरी तरह 1528 क्या है, डिविजिबल है। 1700 को देखें, 1700 जो है अगर जो इसमें क्या, मैं बता देता हूँ। पहली बात, पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर जो किसी भी संख्या के अंत में अगर जो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तुरंत पकड़ लेना है कि ये 4 से तो मतलब 4 से 2 से मतलब जाएंगे, है ना, 8 से भी जाएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, 2 से, 4 से और 8 से। ठीक, 2 से, 4 से, 8 से, मैं बता रहा हूँ 2 से, 4 से, 8 से। अगर जो 0 2 4 6 8 हैं तो मतलब ये तीनों से डिविजिबल होंगे, पर पूर्णता नहीं। दो से तो पूर्णता डिविजिबल होंगे, पर 4 से और 8 से एक्सेप्शन रहेगा। कब तक? जब तक हम 4 से अंत के 2 अंक ना देख लें, और 8 से, 8 का जब आएगा तब मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे कि अगर जो 4 से यहाँ पर 4 हो सकता है ना, और यहाँ पर एक हो, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कट भी सकता है। जैसे यहाँ पर 34 हो सकता है, तो क्या 34 कटता है 4 से?
तो 34 नहीं कटता, है ना। कुछ मतलब इसके पहले कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या पहचान लेना है कि 0 2 4 6 8, अगर जो विषम संख्या पहले दिख जाए तो आप पहले ही फुर्सत में वहां से निकल जाएं, मतलब उसको काट दें, क्योंकि 4 से 4 के टेबल में विषम अंक नहीं आता है, ना 4 के, ना 2 के, ना 8 के, है ना। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। मैं बता रहा था 4 के डिविजिबल के नियम के बारे में। तो क्या अंतिम के 2 अंक, जैसे कि यहाँ पर 28 है ना, 28 मैंने भी देखा, 28 जो है वो डिविजिबल है, 1700 जो है वो भी डिविजिबल है। अब चलते हैं 5 के विभाज्यता के नियम के बारे में। 5 के विभाज्यता का नियम क्या है? अगर जो किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 5 हो, तो वो क्या है, 5 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। जैसे कि हमने 2 में देखा था, 2 में क्या हम केवल यूनिट डिजिट देख रहे थे। इसी तरह हम 5 के विभाज्यता के नियम में भी क्या देखेंगे, केवल यूनिट डिजिट ही देखेंगे। अगर जो यूनिट डिजिट में 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 है तो डिविजिबल होगा केवल ये दोनों अंक। जैसे यहाँ पर 1790 दिया हुआ है, 1725, तो 5 से जान जाएंगे, मतलब ये 5 से डिविजिबल है, 0 से जान जाएंगे 5 से डिविजिबल है। अब चलते हैं 6 के विभाज्यता के नियम के बारे में। 6 का विभाज्यता का नियम क्या है? जब हमने 2 का 3 का पढ़ लिया, 2 का 3 का कॉम्बिनेशन ही 6 का विभाज्यता का नियम होता है। 3 इंटू 2, 3 का विभाज्यता का नियम हमें पता है, 2 के विभाज्यता का नियम हमें पता है, 3 का भी पता है, 2 के भी पता है ना। अब यहाँ पर जो संख्या 3 से और 2 से पूरी तरह विभाजित होगी, वही संख्या जो है 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 36। अब 36 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, जैसे कि यूनिट डिजिट मैंने देखा 6 है, तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही। और 3 के लिए तो 6 3 9, यानी कि इसका योग 9 हो रहा है, तो 3 से भी ये जो है पूर्णतः डिविजिबल है। यानी कि यहाँ पर 36 जो है, इसी तरह 72 भी जो है वो डिविजिबल है। तो 6 के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि 2 और 3 से अगर जो डिविजिबल है वह संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। मैंने क्या बताया, 2 के लिए हमें यूनिट डिजिट ध्यान रखनी है। यूनिट डिजिट में 0 हो, 2 हो, क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 के लिए, है ना। तो हम क्या जान जाएंगे कि वो पूर्णतः 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए हमने क्या बताया, 3 के लिए हमने बताया कि योग जो हो वो 3 से विभाजित हो। और 4 से बताया लास्ट के 2 अंक, 5 से बताया 0 5, और 6 से बताया जो संख्या 2 से और 3 से डिवाइड हो रही है वो 6 से डिवाइड होगी। अब चलते हैं आगे। तो अब हम जो है वो 8 के विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? हमें किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक देखना है। यहाँ पर दिया हुआ है जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों, यानी कि हमें लास्ट के केवल 3 अंक देखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है 22 56। 22 56 का हमें क्या है, लास्ट का 3 डिजिट देखना है, यानी कि 256। अगर 256 जो है वो 8 से डिविजिबल होगा तो 2256 जो है वो पूरी तरह 8 से डिविजिबल होगी। तो हम 256 को जब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, कितना बच्चा 1, और 8 दूनी 16, यानी कि हमारा जो है ये पूरी तरह 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब 8 के डिविजिबिलिटी का रूल आपको आई होप क्लियर हुआ हो कि 8 के डिविजिबिलिटी के रूल में हमें क्या करना है, लास्ट के 3 संख्या जो है वो अगर जो 8 से डिविजिबल हो रही हैं तो पूरा संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। अब चलते हैं 9 के विभाज्यता के नियम के बारे में। 9 का विभाज्यता का नियम यहाँ पर क्या है, अगर हमें 9 के विभाज्यता का नियम ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, जैसे हमने 3 का ज्ञात किया था कि सभी संख्याओं का योग 3 से अगर जो डिविजिबल हो रहा है, इसी तरह अगर जो सभी संख्याओं का योग सम जो है वो 9 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या होगा, तभी वो जा करके हमारा किससे, इससे डिवाइड होगा, 9 से। अगर जो सभी इनमें से सभी संख्याओं का योग 9 से डिवाइड हो रहा है, सभी संख्या जैसे कि 9 10 11 11 1 12 12 6 18, 18 जो है वो 9 से पूरी तरह डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो संख्या दी हुई है ये पूरी तरह 9 से डिविजिबल है। मैं एक बात और बता दूं, जैसे कि आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे कि 9 जो है वो पूरी तरह 9 से कटता है, ठीक, 6 7 8 9, मतलब अलग अलग भी आप इन्हें तोड़ करके गिन सकते हैं। 9 से डिविजिबल अगर जो संख्या हो रही है उसे छांटते जाएं। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल भी पता हो गया होगा।
3 का और 9 का लगभग सेम ही होता है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अंत का हमें क्या देखना है? अंत का केवल 3 अंक, अंत का सॉरी 0, अगर जो अंत में 0 है, अंत में 0 है तो वो जो है संख्या किससे होगी? 10 से डिविजिबल होगी। अंत में 0 है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 के डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में, क्योंकि 11 से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या है? यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे कि दिया हुआ है, पहले मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। क्या दिया हुआ है? 21, 7, 3, 8, 2, है ना। अब हमें जो है इसे कैसे 11 का विभाज्यता का नियम हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो 11 का विभाज्यता का नियम ऐसे होता है, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इनका हमें योग करना है और 1, 3, 2 का योग अलग से करना है। कैसे मैंने बताया? 2 का, 3 का और 8 का योग, और 1 का, 3 का और 2 का योग करना है। अगर जो वो बराबर होंगे तभी जो है वो संख्या 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। जैसे मैं यहाँ पर योग करता हूँ, 8, 2, 10, 7, 17, यानी कि 11 से कितना ज़्यादा है? मैं यहाँ पर 17 भी लिख सकता हूँ, या फिर 11 के आगे कितना है? तो 6 है, तो मैं यहाँ पर 6 भी लिख सकता हूँ। अब 6 बराबर क्या इधर भी 6 होगा? 3, 2, 5, 1, 6, तो हाँ इधर भी 6 है, यानी कि ये जो है हमारा पूरी तरह 11 से डिविजिबल है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम स्थान, देखो पहले क्या किया मैंने, जो विषम स्थान है, विषम स्थान 2, 7 और 8, विषम स्थान का योग, और फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने सम स्थान का योग लिया। मैंने क्या किया? इसके बाद सम स्थान, जैसे ये सम 2, 3, 1, ये क्या है? सम स्थान में है। सम स्थान का योग लिया और विषम स्थान का योग लिया। विषम स्थान का योग अलग से किया तो हमारा कितना आया था? 17 आया था। और सम स्थान का योग कितना आया है? 6 आया है। तो विषम स्थान का योग 11 से कितना ज़्यादा था? तो 6 ज़्यादा था, यानी कि 6 6 जो है ये हमारा बराबर हो रहा है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, इसमें क्या है कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे कि यहाँ पर सम विषम स्थानों का योग 2, 7, 8 बराबर 17, और यहाँ पर सम स्थानों का अंकों का योग क्या है? 6 है। तो 17 में हम 6 घटाएंगे, पहले वाले की बता रहा है, 17 में 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा, है ना। सॉरी 17 में 6 घटाएंगे तो 11 आएगा। 11 यानी कि कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, और इसमें कितना है? 6 है, यानी कि ये 2 है, ये 6 6 बराबर हो गएंगे, इसलिए से ये 11 से डिविजिबल है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ 11 से डिविजिबिलिटी का। जैसे मैंने यहाँ पर एक संख्या ली हुई है, क्या? 18, 55, 92। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? पहले सम स्थान लूंगा, तो विषम स्थान और विषम स्थान को अलग अलग योग करूंगा। पहले विषम स्थान क्या क्या है? 1 है, 5 है, 9 है। 1, 5 और क्या है इसके बाद? 9। फिर इसके बाद मैं सम लूंगा, 8, 5, 2। अब इनका योग करता हूँ तो 9, 10, 5, 15 हो गया इसका। इसका कितना हो गया? 8, 8, 2, 10, 5, 15, यानी कि 11 से कितना ज़्यादा है? आप ये इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर 15 15 दोनों बराबर हैं, तो ये क्या होगा? 11 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। आई होप आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा 11 के विभाज्यता के नियम के बारे में। अब मैं 12 का भी बता देता हूँ यहीं पर। 12 का विभाज्यता का नियम कैसे ज्ञात करते हैं? तो 12 के विभाज्यता के नियम के लिए हमें अगर जो किसका, तो किसकी टेबल में आता है? 12, 3 के और 4 के, 3 4 जा 12। 3 के विभाज्यता का नियम पता है, 4 के विभाज्यता का नियम पता है, तो हम 12 के विभाज्यता का नियम जानते हैं। यानी कि जो संख्या 3 से और 4 के विभाज्यता के नियम से कटेगी वो डेफिनेटली 12 के विभाज्यता के नियम से कटेगी ही कटेगी, है ना। अब इसी तरह 15 का भी मैं बता देता हूँ। 15 अगर जो 3 से और 5 से, 3 5 जो 15 होता है ना, 3 के और 5 के विभाज्यता के नियम में कट रहा है कोई संख्या, तो वो जो है 15 से भी कटेगी, है ना। इसी तरह आपको दे देगा, जैसे कि मैं और एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। जैसे ही मैं 11 के एग्जांपल और दे रहा हूँ। जैसे कि कोई संख्या देगा और बोलेगा कि 44 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप इसे किस तरह तोड़ेंगे? 11 और 4, 11 चौको 44। इसी तरह और कोई संख्या देगी, जैसे कि 88 देगा, तो क्या करेंगे? इसे किस में तोड़ेंगे? 11 गुणे 8, है ना। इसी तरह अगर जो मान लो 72 दिया, तो 72 किस में होगा? 9 × 8, 9 में और 8 में तोड़ेंगे इसे। आई होप आपको
यहाँ पर विभाज्यता के नियम में विभाजन करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब जो है हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं।